हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने के पूरे चांसेस हैं इस बार के 24 बोर्ड्स एग्ज़ाम में। ओके, फर्स्ट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ये मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसको भी बेस्ट ट्रिक के साथ में आपको समझाया जाएगा। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जो कि 8 प्रकार होते हैं मोटे मोटे, आप देख लो। पहले होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, छठी है अनोक्सी अभिक्रिया जिसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। और इन दोनों अभिक्रियाओं को जब कंबाइन करते हैं तो एक अभिक्रिया बनती है जिसे आप सबको पता भी है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। और चौथा है हेडिंग संसरण, और पांचवा है लोहे पर जंग लगना, और लास्ट है विकृत गंधिता। ठीक है ना। तो आज अपन संसरण और लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। संसारण आपने पहले से ही सुना होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है, किसी भी धातु का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना या फिर उसके गुण में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? संसारण कहलाता। माना कि कोई धातु है, उस धातु के ऊपर या वो किसके संपर्क में आ रही है। अगर कोई ऑक्सीजन के धातु कोई संपर्क में आती है तो वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, या उसके गुणों में परिवर्तन आने लग जाता है, उसे ही कहते हैं संसारण। चलो लिख लेते हैं। किसी धातु का ऑक्सीजन के संपर्क में आना, किसी धातु का ऑक्सीजन मतलब हवा से अभिक्रिया करके खराब हो जाना। आप मन में ये बोलते रहो और साथ में नोट्स भी बनाते रहो। खराब हो जाना या फिर उस धातु के गुणों में परिवर्तन आना, या उसके गुणों में जो परिवर्तन आते हैं उसे संसारण कहता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। चलो इसका कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं इसको आगे। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, आप सब लोगों ने अपने आसपास की चीज़ों को, वस्तुओं को देखा होगा, जिसमें देखो लोहे का कैसे कलर चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी कैसे ख़राब हो जाती है। वही, अब एक चीज़ याद रखना, ये बोर्ड में भी आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। लोहे पर जंग लगते हैं ना, लगने की कुछ आवश्यक शर्तें होती है, ऐसे ही नहीं, कुछ शर्तें होती है। जंग लगने के लिए भी आवश्यक शर्तें होती है, इन चीज़ों के बिना नहीं लग सकता। जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें, पहली देखो, पहली हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति, हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये दो चीज़ें होनी जरूरी है। दो चीज़ें कौन सी? पहले तो मैंने बता दी, हवा या ऑक्सीजन होनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट है जल। इन दोनों चीज़ों के भी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। इन दोनों चीज़ों में से जैसे ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट आ गई तो लोहे पर जंग लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट आगे चीज़ पढ़ते हैं अपन कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया पूछ लेते एक नंबर के क्वेश्चन में, और बड़ा पूछे तो आप सबको ये लिखना ही है। जंग लगने का रासायनिक समीकरण एक नंबर में तो भी आप लिखोगे, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वो क्या होती है, या समीकरण भी बोलते हैं ऐसा। तो आप देखो, Fe मतलब आयरन, आयरन के 4 मॉलिक्यूलर
प्लस XH2 मतलब कितने भी जल के अणु हो सकते हैं जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। अब मैंने तुम्हें बताया, देखो ये धातु है, दो चीज़ें होनी रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, पहला जल, ये पड़ा जल, दूसरा ऑक्सीजन। जैसे इन दोनों के संपर्क में आएगी तो जो बनेगा ना Fe2O3.XH2O, यही होता है लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला या अभिक्रिया समीकरण। समझ में आ गया आप सबको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अपन देखेंगे आगे लोहे पर या लोहे को जंग या फिर संसारण से बचाने के उपाय, आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। पहले कैसे बचाओगे बताओ लोगों को बचाने के लिए? आप लोगों को तो ये तो सबको ही पता होगा। सबसे पहले तो आप पूछ लेते हैं कलर कर सकते हो, जैसे अपन बोलते हैं बड़ा पूछो तो आप सबको ये लिखना ही। पहला होता है लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण। एक नंबर में तो भी आप लिखोगे, ठीक है ना? को पेंट करना, पेंट मतलब कलर करना, आप समझते हो ना? कलर करके किया जा सकता है। वो क्या होती है? समीकरण। सेकंड पॉइंट है लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस या तेल लगाया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं पर आप ग्रीस या तेल लगाए तो आप देखो उसको Fe मतलब आयरन के 4 मॉलिक्यूलर से बचाया जा सकता है। प्लस XH2 मतलब कितने भी जल के अणु हो सकते हैं जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। अब मैंने तुम्हें बताया, देखो ये धातु है, दो चीजें होनी रिक्वायर होती है, जरूरत होती है, पहला जल, ये बड़ा जल, दूसरा ऑक्सीजन। जैसे इन दोनों के संपर्क में आएगी, बड़ा पूछे तो आप सबको ये लिखना ही, जो बनेगा ना Fe जंग लगने का रासायनिक समीकरण XH2O। एक नंबर में होता है लोहे पर जंग लगने का फॉर्मूला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। समझ में आ गया आप सबको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे अपन देखेंगे समीकरण भी बोलते हैं सर। तो आप देखो Fe मतलब आयरन के 4 मॉलिक्यूलर प्लस XH2 मतलब कितने भी जल के अणु हो सकते हैं जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। अब मैंने तुम्हें बताया, देखो ये धातु है, दो चीज़ें होनी रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है, पहला जल, ये पड़ा जल, दूसरा ऑक्सीजन। जैसे इन दोनों के संपर्क में आएगी तो जो बनेगा ना आगे Fe2O3.XH2O, यही होता है लोहे पर जंग लगने का, लोहे को जंग अभिक्रिया समीकरण। समझ में आ गया फिर को? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। संसारण से बचाने के आगे अपन देखेंगे बचाने के उपाय। आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। पहले कैसे बचाओगे बताओ लोगों को बचाने के लिए? आप लोगों को तो ये तो सबको ही पता होगा। सबसे पहले तो आप उसके ऊपर कलर कर सकते हो, जैसे अपन बोलते हैं पेंट करना। तो पहला होता है लोहे की वस्तुओं पर, आगे लोहे पर को पेंट करना, पेंट मतलब कलर करना, आप समझते हो ना? या लोहे को जंग किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। या फिर सेकंड पॉइंट है संसारण से बचाने के उपाय। तेल लगाया जा सकता है। लोहे की वस्तुओं पर आप ग्रीस या तेल लगाकर भी उसको बचाने या लोहे को जंग लगाने की प्रक्रियाओं से बचाया जा सकता है। आप बता सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में। पहले कैसे बचाओगे बताओ लोगों को बचाने? तेल लगाकर भी, को तो ये तो सबको ही पता होगा। सबसे पहले तो आप उसके ऊपर कलर कर सकते हो, जैसे अपन बोलते हैं पेंट करना। तो पहला होता है तीसरा, जो आप सबको पता ही है, मैंने ऊपर भी बताया, हवा तथा जल से बचाकर को पेंट करना। अब आप सोच रहे हो कि छत के ऊपर किसी दरवाजे को रखेंगे लोहे के कलर करके, कलर कुछ बचाया जा सकता है। ऑब्वियस सेकंड पॉइंट है हवा भी मिल रही है और पानी। लोहे की वस्तु पर ग्रीस या तेल लगाया जा सकता है, वो तो जंग लगेगी पर आप ग्रीस या तेल लगा टेंडेंसी उसको संसारण या लोहे चौथा है प्रक्रियाओं से आप है ना उस पर है ना धातु पर तांबे की परत चढ़ाकर भी उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। धातु पर ग्रीस या तेल लगाकर भी बचाया, परत चढ़ाकर जा सकता है, परत चढ़ाकर भी। तीसरा जो आप सबको पता ही है, मैंने ऊपर भी बताया, हवा तथा जल से बचाकर। अब आप सोच रहे हो कि हम छत के ऊपर किसी दरवाजे को रखेंगे लोहे के और उसके ऊपर कलर दो शब्द है, दो टर्म्स ऑब्वियस है, याद रखना। हवा भी मिल रही है और पानी होता है क्रोमोप्लेटिंग,
क्रोमोप्लेटिंग याद कर लो ये शब्द, क्रोमोप्लेटिंग के द्वारा। चौथा है ये क्या होता है, आप क्रोमोप्लेटिंग का मतलब होता है नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रोमो मतलब क्रोमियम से बचा सकते हैं। धातु पर क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। तो लिख लो तांबे की भी धातु पर परत चढ़ाकर, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, संसारण से बचाया जा सकता है। क्रोमियम, क्रोमियम धातु की क्या चढ़ाई जाती है, नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। परत चढ़ाई जाती है, दो टर्म्स है याद रखना। परत का चढ़ना क्या कहलाता है, क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। अभी आप लोहे को संसारण वाले क्वेश्चन पूरे में भी आप लिख सकते हो, और एक नंबर में आवे तो आप याद रखोगे इसको। ये क्या होता है, क्रोमोप्लेटिंग का मतलब होता है नाम से स्पष्ट हो रहा, क्रोमो मतलब क्रोमियम से आ गया, बाहर कुछ नहीं। एग्जाम पर क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। तो लिख लो मैं यहाँ पर किसी भी धातु पर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है इसी की तरह एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्रोमो मतलब क्रोमियम। गैलियनीकरण करना, क्रोमियम धातु की क्या चढ़ाई जाती है, देखो इसमें अब मैं आपको वर्ड से ऐसे नहीं डिनोट करके, मैं इसकी ट्रिक्स भी लेके आऊंगा। चढ़ना क्या कहलाता है, क्रोमोप्लेटिंग कहलाता है। सपोर्ट अभी आप लोहे को संसारण वाले क्वेश्चन पूरे में भी आप लिख सकते हो, और एक नंबर में आवे तो आप जिंक धातु की स्पेशली यहाँ पर एक चीज याद रखना, किसी भी धातु पर फिर बोलना गैलियनीकरण मतलब क्वेश्चन बाहर कहाँ से आ गया, बाहर कुछ नहीं, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है बोर्ड वाला। अपन मारवाड़ी में बोल भी सकते हैं, राजस्थान में आईएमपी कर रहा हूं, गेला मतलब इंपॉर्टेंट, पागल हो गया, पागल होता है। नेक्स्ट है इसी की तरह एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा, नहीं समझ में आ रहा है, गैलियनीकरण। पागल हो गया तो उसको छठा है गैलियनीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें अब मैं आपको वर्ड से ऐसे नहीं डिनोट करके, मैं इसकी ट्रिक्स भी लेके आऊंगा जल्दी ही, लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है ना। किसी भी धातु पर जिंक धातु की परत चढ़ाना, यहाँ पर एक चीज याद रखना, किसी भी धातु पर गैलियनीकरण मतलब याद रख सकते चढ़ाकर। कोई इंसान मतलब अपन मारवाड़ी में बोल भी सकते, राजस्थान में गेला हो गया, गेला मतलब पागल हो गया, पागल होता तो फिर उसको क्या बोलते हैं, चढ़ाकर उसे क्या बोलते हैं, नहीं समझ, जंग लगने से बचाया जा सकता है, ऐसे याद कर लो। पागल हो गया तो मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप बनाओगे, तो आप सोच लेना आपके मार्क्स आएंगे अदर। छठा है गैलियनीकरण। इसमें क्या होता है, किसी भी धातु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसी भी धातु पर बचाया जा सकता है, मतलब आपको कौन सी धातु, जिंक धातु, जिंक उसे गैलियनीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं कह रहा हूँ फिर से, आई रिपीट अगेन। और एक चीज जो लोहे से जंग लगने की सबसे बेस्ट, और इसमें कुछ भी कोई खर्चा वर्चा नहीं हो सकता है, वो एक चीज जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये आप ऐसे कैसे, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आप बनाओगे, तो जल आप सोच लेना आपके मार्क्स आएंगे अदर देन। इन दोनों के संपर्क में आप दूर रखकर भी लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच ऐसे डाउट्स क्लियर कराने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लास फर्स्ट से 12 तक, आप सिर्फ कमेंट में लिख लेना, मैं आपको उसको बेस्ट लैंग्वेज में समझाऊंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं कह रहा हूँ फिर से, को लाइक, आई रिपीट अगेन, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ जो लोहे से जंग रखने की सबसे बेस्ट, और इसमें कुछ भी